बस साफ सफाई और जनता के सेवा में आगे रहें। जेपी ने गढ़ बनाया हुआ है, उसको इस बार हम 15 साल का जो उसको तोड़ते हुए इस बार विजयी होंगे। सर्व सुविधायुक्त खेल ग्राउंड हो, बहुत सारी रनिंग ट्रैक वगैरह बनवाया है। जो वास्तव में जो लोग देख रहे हैं, जो प्राप्त हो रही है लोगों तक। आज 1 साल हो गए, लेकिन उनका कोई विकास कार्य सिर्फ घोषणा किया जा रहा है, कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और नगर पालिका चुनाव जीत के निकाय निर्वाचन को लेकर के नामांकन दाखिले का सिलसिला जो है आज सुबह से जारी है और इस बार कांग्रेस कमेटी ने जो है वो पदीन अध्यक्ष जो है उनको पुनः टिकट दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता है, तमाम पार्षद हैं, अध्यक्ष मैडम जो है पदीन वो मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं क्या और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच पहुंचेंगी। आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनीता मांझी है और मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए दोबारा विश्वास जताया है। और रही बात विकास की, तो हमने नगर में कई ऐसे कार्य करवाए हैं, जो चाहे वो रोड हो, रोड में भी हमने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं जो आज चकाचौंध है चारों तरफ, और हर चौक चौराहे में हमने महापुरुषों की प्रतिमा लगवाई है। मेन तो हमारा घड़ी चौक है, और खेल मैदान जो यहाँ के बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए नहीं था, सर्व सुविधायुक्त बनवाए हैं जब हमारे सरकार सत्ता में थी तब 5 साल पहले। और हम यहाँ लोगों को सुचारू रूप से पानी भी पहुँचा रहे हैं, लाइट भी सभी आखिरी वार्डों तक पहुँच रहा है, लाइट पानी। और आगे भी हम यही सोच के रखे हैं कि नगर पालिका को और सुंदर बनाएंगे। तो विकास और विकास कार्यों को लेकर आप पहुंचेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी पूर्व में पार्षद रही हैं, इस बार फिर से कांग्रेस ने आपको मौका दिया, इस बार कहाँ से लड़ रही हैं आप? 11 नंबर वार्ड से। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? युवा पार्षद हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच पहुंचेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि युवाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, युवाओं की समस्याओं को देखते हुए वार्ड में उतरेंगे और निश्चित ही चुनाव है, चुनौतियां तो होंगी ही, और इन चुनौतियों का सामना करते हुए मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ और ये बात कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पुनः हम अध्यक्ष के साथ साथ पूरे 15 वार्डों में विजय होकर आ रहे हैं। तो 15 वार्डों में विजय होंगे। यहाँ पे और भी युवा पार्षद है, आपसे जानना चाहेंगे पहली बार टिकट मिला है, पहले मिला था? जी, पहली बार मिला है मेरे को। कहाँ से लड़ रहे हैं? 1 नंबर वार्ड से लड़ रहा हूँ और इस बार 1 नंबर वार्ड में हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। जो 15 साल से वहाँ पे बीजेपी ने गढ़ बनाया हुआ है, उसको इस बार हम 15 साल का जो उसको तोड़ते हुए इस बार विजयी होंगे। क्या लग रहा है, इतिहास टूटेगा? इस बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? इस बार कांग्रेस हर समय हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है नगर पालिका, और इस बार भी रहेगी। और इस बार पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है, पिछड़ा वर्ग के सम्मान में कांग्रेस पार्टी के साथ है। पिछड़ा वर्ग को एक भी कोई सम्मानित कोई पद नहीं मिला उनको, इसीलिए आज इस बार कांग्रेस के सब साथ है। ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट मिला है। आप भी युवा पार्षद हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, हम लोगों ने पूरे में 5 साल में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे नगर पालिका में भी अध्यक्ष थे, हम लोगों ने युवाओं के लिए भी अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई है। यहाँ पे सर्व सुविधायुक्त खेल ग्राउंड हो, बहुत सारी रनिंग ट्रैक वगैरह बनवाया है। तो आगामी समय में हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि वो हर एक जिलों में युवाओं को मौका दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम युवाओं के लिए कुछ काम कर सकेंगे। एक बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो फिलहाल एक ही जगह पे है। यहाँ पे अभी पर्चा दाखिला करके बीजेपी से जो है प्रत्याशी पहुंचे हुए। इनसे भी जानते हैं किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। अपना परिचय बताएंगे। श्रीमती संगीता जैन जी, कहाँ से पर्चा डाला है आपने? वार्ड क्रमांक 3 से। क्या और किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे? बस साफ सफाई और जनता के सेवा में आगे रहें। अच्छा, जनता की सेवा में आगे रहेंगे, वो तो ठीक है। मुद्दे कौन कौन से होंगे इस बार? जितना भी होगा वार्ड का मुद्दा सबको हम आगे तक पहुंचाएंगे और हर वार्ड में विकास करेंगे। इस उद्देश्य से हम चुनाव वोटरों को कैसे रुझाएंगे? कांग्रेस ने क्या नहीं किया और हम क्या करना चाहते हैं? रुझाने की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी योजनाएं निकाली और मतलब महतारी अभी महिलाओं को देखिए, हर महीना 1000 रुपया दे रही है। और क्या चाहिए हम महिलाओं के लिए? बैठे बैठे हमको 1000 फ्री में मिल रहा है। और कई सारी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे और भी योजना है।
बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक के इतिहास में बीजेपी ने नगरीय निकाय पे अपना कब्जा नहीं जमाया है, इस बार क्या है आप लोगों की रणनीति, कैसे लड़ रहे हैं चुनाव, इस बार किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे? इस समय भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी, क्योंकि केंद्र में और फिर राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जो वादा करती है उसे पूरा ही करती है। लोगों को ये सब मालूम है कि हमें कौन सी पार्टी कैसे कर रही है, सभी लोग जागरूक हो गए हैं और फिर इस समय भारतीय जनता पार्टी जरूर विजयी होगी। इसमें हमारे यानी मुद्दा बोलने से बहुत से यानी कुछ भी मुद्दा नहीं है, जो वास्तव में जो लोग देख रहे हैं, जो प्राप्त हो रही है लोगों तक, अंदरूनी क्षेत्र तक, अपन इस समय तो नगर पंचायत में अपना ही आने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 3 बार जितनी आई है आप वार्ड क्रमांक 1 से, इस बार क्या है भाई नया वार्ड में तो बहुत सारा विकास हुआ है। जैसे मैं 10 साल की हूँ तो वार्ड में सफाई से लेकर निर्माण काम जो भी हुआ है बहुत ही हुआ है, इसलिए मेरे को दोबारा टिकट मिलने का अवसर मिला है। चलो ठीक है, अग्रिम बधाई आप सभी को। तो ये भाजपा और कांग्रेस के ये तमाम जो प्रत्याशी है वो कलेक्ट्रेट कार्यालय इस वक्त पहुंचे थे और दोनों फिलहाल अभी आमने सामने हैं। देख सकते हैं ये एक साइड में कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ जो है भाजपा के तमाम प्रत्याशी हैं जो अभी नामांकन दाखिल करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और चुनावी बिगुल जो है वो फूक जाने के बाद आज नामांकन दाखिला का आखिरी दिन है। 3 बजे के बाद, मतलब अभी कुछ देर बाद से जो है नामांकन दाखिला जो है वो बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद राजनीतिक समीकरण का दौर चालू होगा वार्डों में, नगरीय निकाय में। देखना होगा कि इस बार कांग्रेस क्या पुनः जीतती है या बीजेपी अपना परचम लहराती है। आज नारायणपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद हेतु और पार्षद पद हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो सूची उपलब्ध कराया गया, उन्हीं लोगों को आज नामांकन दाखिल करा रहे हैं। और नामांकन दाखिल होने के बाद 5 साल के विकास कार्यों को लेकर फिर एक बार हम जनता के पास जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि 25 साल हो गए नगर निगम में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है और आगे भी कब्जा करेंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। क्योंकि पिछले 5 साल भूपेश बघेल सरकार में जो विकास कार्य हुआ है वो अभूतपूर्व है और उनके द्वारा जो झूठ बोलकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया गया, आज 1 साल हो गए, लेकिन उनका कोई विकास कार्य सिर्फ घोषणाएं किया जा रहा है, कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और नगर पालिका चुनाव जीत के फिर से नगर पालिका सरकार बनाएंगे। भाजपा का आरोप है कि टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेस संगठन में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है, मैनेजमेंट को लेकर के काफी भाजपा ने सवाल किया। ये भाजपा का दोषारोपण करने का आदत है। मैं बीजापुर देख रहा हूँ, सुकमा देख रहा हूँ, वहाँ तो सब कार्यकर्ता भाजपा के इस्तीफा दे रहे हैं, फिर वहाँ संगठन में क्या तालमेल है? हमारे कांग्रेस में तालमेल है। यहाँ के संगठन और प्रदेश कांग्रेस संगठन के मार्गदर्शन में यहाँ टिकट वितरण हुआ है, कोई मनमुटाव किसी में नहीं है। हम सब एक होकर चुनाव लड़के जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी इस बार उतरेंगे? पिछले 5 साल में भूपेश बघेल सरकार ने नारायणपुर नगर पालिका में जितने भी काम किए आप सबने देखा है। गली गली से सड़क बना है और हर तरफ तो नहीं कहूँगा, यहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं सभी समाज भवन दिया गया है, यहाँ की स्टेडियम बना, यहाँ के सड़क गली नाली पुल पुलिया सब बना है। उन मुद्दों को लेकर फिर आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे।